मंच पर पदासीन अमित गुप्ता जी और अन्य साथी डिग्नेटरीज, उद्योग मंच के सभी साथियों, और हमारे गौतम बुद्ध नगर की शान नागर जी, बहुत शॉर्ट नोटिस में मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करना है। अभी मार्च का महीना भी चल रहा है, तो हम लोगों के पास इस समय बहुत प्रेशर भी रहता है। एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुनाना चाहूँगा। आप लोगों में शायद बहुत से लोगों ने एक पुस्तक पढ़ी होगी शिव खेड़ा की, यू कैन विन। तो उसमें एक आदमी कहीं जा रहा होता है, तो वहाँ आसपास कुछ बिल्डिंग्स बन रही होती हैं। उस बिल्डिंग्स में मज़दूर काम कर रहे होते हैं। तो एक जगह रुककर वो एक मज़दूर से पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है जी मैं मज़दूरी कर रहा हूँ। 4 कदम आगे चला, दूसरे मज़दूर से उसने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा जी मैं अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। फिर वो 4 कदम आगे चला, फिर तीसरे मज़दूर से पूछा उसने कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जी एक सुंदर इमारत बना रहा हूँ। स्टोरी में बात यह है कि तीनों ही लोग एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों का विज़न अलग अलग था। एक कह रहा था मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, एक परिवार के लिए सोच रहा था, और तीसरे ने कहा मैं एक सुंदर इमारत बना रहा हूँ। तो विज़न एमएसएमई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा होगा एमएसएमई पर काफ़ी जोर दिया गया, और हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ही काफ़ी विजनरी हैं। कई इस तरह की स्कीम्स लाई गई जो एमएसएमई को काफ़ी चेंज इधर कुछ सालों में देखने को मिला होगा। आप लोग एमएसएमई से जुड़े होंगे तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। हम लोग सरकारी सिस्टम में जुड़े होते तो हो सकता है कि हम लोगों को इतना आउटपुट उस तरह से नहीं आता होगा, लेकिन आप लोग ये सब बेहतर जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 96 लाख एमएसएमई है। इन 96 लाख एमएसएमई में अकेले गौतम बुद्ध नगर में ही 1,30,000 एमएसएमई है, और उसमें से 30,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट में भी गौतम बुद्ध नगर काफ़ी आगे है। यूपी से जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 47% अकेले गौतम बुद्ध नगर से होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो, मोबाइल्स हो, रेडीमेड गारमेंट हो, ऑटोमोबाइल्स हो, ये सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। तो इसको देखेंगे आपके गवर्नमेंट ने काफ़ी जोर दिया कि इन्वेस्टमेंट यूपी में लेकर आया जाए। पिछले टर्म में और इस टर्म में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज की गई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1, 2, 3, 4, लगभग 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरा, और 12 लाख के आसपास जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, प्रत्यक्ष एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। तो सरकार काफ़ी इसमें प्रयास कर रही है। आप देखेंगे जो हमारी इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट है उस पर आपको 30 से ज़्यादा सेक्टोरल पॉलिसीज़ मिलेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता इंडस्ट्री रही है, एमएसएमई रही है। एमएसएमई पॉलिसी के अलावा हर सेक्टर के लिए उन्होंने अलग पॉलिसी बना रखी है। फूड प्रोसेसिंग की पॉलिसी आपको अलग मिलेगी, रेडीमेड गारमेंट टेक्सटाइल्स की अलग मिलेगी, ई व्हीकल्स की अलग मिलेगी आपको पॉलिसी। इस तरह से 30-35 सेक्टर्स हैं जिनकी पॉलिसीज़ अलग अलग बनाई गई है, और हर पॉलिसीज़ में काफ़ी इंसेंटिव्स दिए गए हैं। मैं भी आपको एमएसएमई पॉलिसी के बारे में भी बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ पॉलिसी हम लोगों ने इशू कर दी। पॉलिसी ना सिर्फ आपको पोर्टल पे मिलेगी, आपके लिए निवेश सारथी नाम का एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन कर सकते हैं कि भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना है। निवेश सारथी पे आप कंसर्निंग डिपार्टमेंट से एमओयू करेंगे। एमओयू करने के बाद उस कंसर्निंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी, वो आपको परस्यू करेगा। आपको सारी जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएगी। जो लैंड बैंक है वो बताया जाएगा कि भाई लैंड बैंक यहाँ आपके लिए अवेलेबल है, और पॉलिसी में क्या क्या इंसेंटिव्स हो सकते हैं वो मिलेंगे। जो आपके
जितने भी आपको डिपार्टमेंट से एनओसीज और कंसेंट्स लेनी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने निवेश मित्रा पोर्टल बना रखा है। उसमें 35 के लगभग विभाग हैं, जहां आपको कहीं किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑफिस में नहीं जाना, आपको ऑनलाइन निवेश मित्रा पे अप्लाई करना है, आपको वहीं से कंसेंट और एनओसी मिल जाएगी। सरकार ने आपकी सहायता के लिए उद्यमी मित्र भी नियुक्त किए हैं। हर जिले में मिनिमम 2 उद्यमी मित्र हैं। हमारे गौतम बुद्ध नगर में तो 15 के आसपास है। वो आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको अप्लाई कराएंगे। आपको कहीं किसी डिपार्टमेंट से अगर कोई एनओसी या कंसेंट लेने में दिक्कत आ रही होगी तो वो भी आपको दिलवाएंगे वो लोग। तो जहाँ तक जैसे कि ये कार्यक्रम एमएसएमई का है, तो एमएसएमई के बारे में बता दूं, एमएसएमई में भी स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। स्टेट गवर्नमेंट की एमएसएमई पॉलिसी सितंबर 2022 में लाई गई और सितंबर 2022 में लाने के बाद इस स्कीम में ये प्रोविज़न किया गया है कि जो भी आप नई एमएसएमई इकाई स्थापित करेंगे या कोई जो पुरानी इकाई होगी, अगर वो एक्सपेंशन कर रही है, वो अपने ग्रॉस ब्लॉक का 25% या 25% से ज़्यादा का एक्सपेंशन कर रही है, तो उसको फ्लैट कैपिटल सब्सिडी देने का प्रोविज़न किया गया है। कैपिटल सब्सिडी क्या है? माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को 20% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अगर जैसे मान लीजिए अगर और स्मॉल को 15% और मीडियम को 10%। मान लीजिए अगर किसी इंडस्ट्री ने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो उसका आप लगा लीजिए, अगर वो मीडियम कैटेगरी की होगी तो उसके 10% के हिसाब से इंसेंटिव उसमें मिलेगा। हमारे यहाँ भी लगभग 25 से 30 यूनिट्स ऐसी हैं जिन्होंने एक्सपेंशन और न्यू कैटेगरी में सब्सिडी ली है। और इसका सिस्टम भी बड़ा ऑनलाइन है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ अप्लाई करना है, अप्रेजल एजेंसी आपका प्रपोजल अप्रेज करेगी और स्टेट लेवल कमेटी से ये आपको अप्रूव होगा। महिला उद्यमी भी यहाँ बैठी हुई हैं। महिला उद्यमियों को 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी है इसमें, यानी कि माइक्रो में 22% और स्मॉल में 17% और मीडियम में 12%। सेम जो है SC ST और विकलांग के लिए उनको भी 2% एक्स्ट्रा सब्सिडी इसमें प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आप लोग जैसे गौतम बुद्ध नगर से हैं तो NCR में आपने देखा होगा कि ये CAQM की गाइडलाइंस की वजह से काफ़ी प्रेशर रहा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि भाई आप लोग जो है क्या कहते हैं DG सेट या तो CPCB 4 लगाइए या गैस जनरेटर पर आइए। तो गवर्नमेंट ने इस पर भी जो है 20 लाख तक की सब्सिडी का प्रोविज़न किया है। जो भी इंडस्ट्रीज़ जिसने CAQM की गाइडलाइंस के अनुपालन के लिए गैस जनरेटर लगाए होंगे या CPCB 4 DG सेट्स लिए होंगे, वो हमारे डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 लाख तक की सब्सिडी उस पर है। इसी प्रकार से आप लोग जैसे MSME हमारे यहाँ की कई सारी टेक्निकल अपग्रेडेशन करती हैं। जो भी यूनिट है किसी न किसी वजह से या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या एनर्जी सेव करने के लिए या एनवायरनमेंट के लिए या प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए वो अपना टेक्निकल अपग्रेडेशन करते हैं। तो टेक्निकल अपग्रेडेशन में भी स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख तक की कैपिटल सब्सिडी दे रही है। जो आपने जितनी भी मशीनरी अपग्रेड की उसका 50% या 5 लाख जो भी कम है वो आपको मिलेगा। अब इसमें एक बेनिफिट ये भी हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को रैंप में जोड़ दिया, तो अब इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 3 लाख रुपए और मिल रहे हैं। तो यदि आप जैसे मान लीजिए आप इंडस्ट्रीज में टेक्निकल अपग्रेडेशन करते हैं, कम से कम 3 साल पुरानी यूनिट आपकी होनी चाहिए, तो उसमें 8 लाख रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी आप ले सकते हो। ये काफ़ी पॉपुलर स्कीम है हमारे MSME की। और ये मानिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में 300 के आसपास एप्लीकेशंस हमारे पास पिछले महीने तक आ गई थी। तो ये दोनों स्कीम्स काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा हमारे पास देखिए लोन की स्कीम्स भी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हैं। हम लोग बेरोजगार युवकों को भी जो है लोन के लिए स्कीम्स सब्सिडी वगैरह देते हैं। भारत सरकार की PMEGP के बारे में आप जानते ही हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसमें 15 से 35% तक की सब्सिडी है और 50 लाख तक का लोन आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए ले सकते हैं। कोई भी बेरोजगार आदमी होगा वो 50 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए लोन ले सकता है। सर्विस एक्टिविटी के लिए 20 लाख तक का लोन उसमें परमिसेबल है और इसमें 15 से 35% तक की सब्सिडी है। जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए कम है सब्सिडी, बाकी महिला चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, SC ST OBC और माइनॉरिटी, इनके लिए 10% एक्स्ट्रा सब्सिडी है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना होता है। KVIConline.gov.in भारत सरकार की वेबसाइट है, उस पर ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं।
वहाँ सारी मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी और वहाँ भी जो है आपकी काफ़ी हैंड होल्डिंग की जाती है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में भी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए 25 लाख और सर्विस एक्टिविटी के लिए 10 लाख लोन ले सकते हैं। इसमें फ्लैट 25% की सब्सिडी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तीसरी, जैसे कि आपके जो इन्विटेशन है उसमें हमारे ODOP का भी लोगो लगा है। ODOP के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे यहाँ। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की यूनिक कॉन्सेप्ट थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। आप देखेंगे कि यूपी के जो 75 ज़िले हैं तो हर ज़िले की कोई ना कोई खासियत है, वहाँ कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा होगा या वहाँ पैदा हो रहा होगा, या उसके आर्टिजन्स ऐसे होंगे जो सदियों से उसका काम करते हुए आ रहे हैं। वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ की इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी जो है वहाँ उस प्रोडक्ट को लेकर डेवलप हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी प्रोडक्ट को ODOP प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट किया और कई सारी स्कीम्स लेकर आए, ताकि जो है क्या कहते हैं नीचे लेवल पर काम करने वाले आदमी से लेके एक्सपोर्टर तक हर आदमी को उसमें बेनिफिट मिले और वो उस प्रोडक्ट का जो व्यापार है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी डिज़ाइनिंग है, वो सब उसमें ग्रोथ हो। जैसे आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट का सबसे ज़्यादा काम होता है। सालाना 10 से 12 हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट का गौतम बुद्ध नगर से होता है। तो गौतम बुद्ध नगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है रेडीमेड गारमेंट है। गाजियाबाद चले जाएंगे, वहाँ इंजीनियरिंग गुड्स वो उसके लिए फेमस है। मेरठ चले जाएंगे, मेरठ में स्पोर्ट्स आइटम्स बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी क्रिकेट बॉल्स वगैरह होती हैं, फुटबॉल होती है, वो सब मेरठ की बनती है। बल्ले वगैरह जो है सब मेरठ के बनते हैं। अलीगढ़ चले जाएंगे, वहाँ ताला है। आगरा चले जाएंगे तो वहाँ जूते का काम ज़्यादा होता है। इसके अलावा मार्बल पर जो है वो पच्चीकारी ज़्यादा होती है। लखनऊ चले जाएंगे, वहाँ चिकन का काम ज़्यादा होता है। वाराणसी चले जाएंगे, वहाँ जो है सिल्क की साड़ी है, वहाँ एक चांदी पर गुलाबी मीनाकारी भी होती है। गोरखपुर चले जाएंगे, वहाँ टेराकोटा है। सिद्धार्थनगर चले जाएंगे तो वहाँ काला नमक चावल होता है सदियों से, जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला चावल है और काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की यूनिक कॉन्सेप्ट थी और ODOP में जो है उन्होंने ये इस तरह से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उनके लिए कई सारी स्कीम्स लेकर आए। जैसे हमारी ODOP की टूल किट वाली एक स्कीम है, जिसमें हम ODOP के छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं उनको 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं उनको काफ़ी उन्नत टूल किट हम लोग देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसे महिलाएं हैं ज़्यादातर, या कुछ पुरुष भी होते हैं जो छोटे लेवल पर दर्जी का काम करते हैं, टेलरिंग का काम करते हैं या सीख रहे होते हैं, तो हम लोग उनको 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन और 10-12 और प्रोडक्ट्स उन्हें देते हैं। इसके अलावा ODOP में अपनी लोन की भी स्कीम है। लोन की स्कीम में भी 20 लाख तक का सब्सिडी है। मतलब अगर 2 करोड़ तक का कोई लोन ले रहा है तो उसमें 20 लाख तक सब्सिडी मिलती है। छोटे लोन पे 25% की सब्सिडी है। ODOP में CFC की भी स्कीम लाई गई है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की। मान लीजिए छोटे छोटे आर्टिजन्स हैं, उनको किसी कोई बड़ी फैसिलिटी चाहिए, कोई ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, कोई डिज़ाइन सेंटर चाहिए, है ना, या कोई इस तरह से कोई लैब चाहिए, उन्हें टेस्टिंग लैब चाहिए, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो 20 या 20 से ज़्यादा आर्टिजन्स मिल के भारत सरकार वो UP गवर्नमेंट से CFC स्कीम में फंड ले सकते हैं। लगभग 90% तक ग्रांट जो है इसमें स्कीम में मिल जाती है। इसके अलावा आर्टिजन्स या हमारे एक्सपोर्टर जो भी फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसमें 3 लाख तक की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये ODOP की स्कीम इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में जाकर भारत सरकार ने भी इसको अपनाया। आपने देखा होगा भारत सरकार में भी 2 साल से ODOP चल रही है। ऐसे ही एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। तो हमारे जो आर्टिजन्स थे, जो ट्रेडिशनली काम कर रहे थे, दर्जी, नाई, मोची, बढ़ई, कुम्हार वगैरह, इन सबको भी इस विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और उनको भी उन्नत टूल किट देते हैं। और इसमें अच्छा खासा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर में इस साल जो है 700 लोगों को ट्रेनिंग दी गई इस स्कीम के अंतर्गत, और 700 लोगों को टूल किट्स वगैरह दी गई। ये भी स्कीम काफ़ी पॉपुलर हुई और बाद में भारत सरकार ने PM विश्वकर्मा योजना लागू करी, जो पिछले 2 साल से चल रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 तारीख को UP डे वाले दिन 24 जनवरी को एक और एम्बिशियस स्कीम लागू की है, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो भी आपके लोग टच में रहते होंगे।
सीएम युवा योजना, युवा उद्यमी विकास अभियान। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प है कि युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हम लोग हर साल 1 लाख छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे और 10 साल में 10 लाख युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे।